ये शेड्यूल एरिया है। ये केरल विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारे गांव में हमारा राज सम्मस 60वां बनावनारा पेलनाक समसु बनावनारा तमाम साथियों को खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय। यहाँ पर आज ये छोटी सादड़ी और दमोतर ब्लॉक का पहली बार चिंतन शिविर हो रहा है। एक बात और सामने आई थी कि एक पुलिस वाला आया और बार बार पूछ रहा है कि तहसीलदार साहब की परमिशन है क्या, एसडीएम साहब की परमिशन है क्या। उस गांडू को भी कहना चाहता हूं, ये शेड्यूल एरिया है, ये तेरे बाप की जमीन नहीं है। तू ये नौकर बनकर क्या आया है, नौकरी कर। तू आकर के ये बात करता, बकवास करता है। किसी दिन किसी मनुवादी का कोई कार्यक्रम हुआ, वहां जाकर के तेरी औकात थी क्या, जाकर के बात करी किसी परमिशन की। न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारे गांव में हमारा राज। या बिना परमिशन के आकर के घुस करके मर्जी पड़े हमारे लोगों को गिरफ्तार कर करके ले गए। हमने पूछा नहीं, इसका मतलब तो हमको पूछने आ गया कि तुम्हारा कार्यक्रम हो रहा, परमिशन कहां है। तेरे अंदर औकात है तो उन दोगलों से जाकर के पूछ, जो कम से कम 5वीं 7वीं पीढ़ी बाहर की है, या हमारे बाप दादाओं की पीढ़ियों से पूछ। हमारे बाप दादाओं की पीढ़ी किसी भी एक बुजुर्ग आदमी से पूछ लो जाकर के। हमारे बाप दादा कहते हैं इससे पहले कहां थे, दरियावत में थे, दरियावत से पहले कहां थे, साबला के पास थे, साबला से पहले कहां थे, डूंगरपुर के पास थे। लेकिन यहां पर कोई एंटीनाधारी आदमी है, उनसे जाकर के पूछ कि तेरी कितनी पीढ़ियां हो गई इस बारावरदा में। बारावरदा में वो कहेगा मेरी 3 पीढ़ियां हुई। 3 पीढ़ियों से पहले कहां थे, अजमेर में थे। अजमेर में कितनी पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां थी। 4 पीढ़ियों से पहले कहां थे, कोई अता पता नहीं। पता है उसको, लेकिन वो बताएगा नहीं। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है हमारा बीज भारत देश के बाहर का है। उनका बीज भारत देश के बाहर का है और आदिवासी का बीज इस देश के इसी मिट्टी का है। आदू आद ना धणे, धूल मूल ना धणे, अना देश ना मूल खूटिया। अभी भी बहुत सारे हमारे इस धमोतर और छोटी सादड़ी के अंदर, नहीं मैं तो आदिवासी नहीं हूं। आदिवासी का मतलब होता है इस देश का मूल बीज, मूल मालिक। 60वां पेल आयोग सम्मस 60वां बनावनारा पेलनाक समसु बनावनारा हम 60वाड़ा लोग हैं। कसोट पेल आवी के परत कसोट पेल आवी हम कसोट आला हां। हमारे लाकड़ाओ खाटलो पेल आयो के तुम्हारे पलंग लाकड़ाओ खाटलो। अरे तुम्हारा दा तागड़िया ताश दे वरी दन्ना हमते। तुम्हारी इन चीजों की हमको जरूरत ही नहीं थी। उस दिन के हम लोग हैं, हमको देख देख करके आप लोग सीखे हो। जो बाद में आए उनको तो कोई नहीं पूछता है। बैंक में जाकर के देखो, लाइन में लगे हुए कौन, देश के मालिक। तहसील में जाकर के देखो, लाइन में लगे हुए कौन, देश के मालिक। बाजारों में शादी ब्याह मांडा हो रहे हैं, लाइटें तोकने वाले कौन, देश के मालिक। ए भाई, सब जगह अपने समाज के लोगों की इस तरह से कंडीशन करी या नहीं करी? क्यों करी? क्योंकि हम लोग धर्मों में बट गए। हमारे अपने समाज की जो पहचान थी, उस पहचान को हम पहचान नहीं पाए। आज कोई कह रहा है भगवा झंडा, तो भगवा पकड़ लिया। किसी ने आसाराम बापू की भक्ति पकड़ाई तो वो पकड़ ली। किसी ने राधा स्वामी सत्संग पकड़ाया तो वो पकड़ लिया। किसी ने हरा कपड़ा पहना करके वहां पूजा पाठ करवाई, वो कर दिया। छोटी सादड़ी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मजारे बना दी कि नहीं बना दी? कौन बनवा रहा है? एक आदमी बेवकूफ बड़ा बना करके कर रहा है, मेरे को पता है अच्छी तरह से। एक आदमी बेवकूफ बना रहा है कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आप अपने आसपास मजार जाके बिठा दो। अरे भाई, वो बेवकूफ बना करके उसकी मजार बना रहा है, आदिवासियों का धर्म नष्ट कर रहा है। समझने की कोशिश करो, ये मजार बैठाना हमारे आदिवासियों की परंपरा नहीं है। कोई ईसाई बना रहा है, कोई हिंदू की तुमड़ी पकड़ा रहा है,
कोई इस मुसलमान की तुमड़ी पकड़ा रहा है, कोई राधा स्वामी सत्संग की तुमड़ी पकड़ा रहा है, कोई आसाराम बापू की भक्ति पकड़ा रहा है। तो हमारे भाग हुए कि नहीं हुए? अरे हो गए मेरे भाइयों। हमारे अपने बाप दादाओं के पता ही नहीं, या सीरा बासी नहीं लगाने देते, बरौर के अंदर क्यों नहीं लगाने देते? उनको पता है कि इनके सीरा बासी लग जाएंगे तो इनके पुरखों की याद रहेगी। वो क्या कहते हैं, लकड़ी का खोटा गाड़ दो ताकि अदोई खा के खत्म हो जाए। यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मेरे भाइयों, ये हमारी परंपरा को छुड़ाने का षड्यंत्र है। आदिवासियों के सीरा बासी लगते हैं, हमारे गांव की खेड़ा मताई बैठती है, हमारे गांव की काकड़ बैठती है, और इस चौधरी सादरी और